दिल्ली का टोटल बजट 60,000 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। तो 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से भाग दो। साल में दिल्ली सरकार केवल 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करती है। समझ गए? पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है। ये पैसा जाता कहां है? आपने अभी देखा कि केजरीवाल साहब ने यह समझाने की कोशिश करी कि कैसे पंजाब सरकार हर पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपया हर साल खर्च करती है और वो केवल 30,000 रुपया हर दिल्ली वाले पे खर्च करते हैं और बेहतर सेवाएं देते हैं। इससे बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात बताई कि पंजाब सरकार का कुल खर्च 1,80,000 करोड़ है और इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। असली खर्च 2020-2021 में केवल 1,40,000 करोड़ था, जो कि 40,000 करोड़ रुपया कम है, जो कि केजरीवाल साहब बोल रहे हैं। तो इसलिए जो वो कहते हैं कि पंजाब सरकार अपने 3 करोड़ पंजाबियों के ऊपर 60,000 रुपया खर्च करती है, वो सबसे पहले सरासर झूठ है। दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ है वो दिल्ली वालों के ऊपर सरकारी खर्च के उनका आंकड़ा है। आप लोगों को उन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, और वो ये कहते हैं कि 60,000 करोड़ रुपया जो वो खर्च करते हैं, दिल्ली सरकार खर्च करती है, वही दिल्ली वालों पे खर्च होता है और इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो सारा दिल्ली पुलिस का खर्चा 8,619 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च करती है दिल्ली की पुलिस के ऊपर, और दिल्ली सरकार को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जबकि पंजाब सरकार पूरा का पूरा पैसा पंजाब पुलिस के ऊपर खर्च करती है। यही नहीं, इसके अलावा 7,040 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इसमें केंद्र सरकार 7,040 करोड़ रुपया खर्च करती है और 13,000 बेड्स इन हॉस्पिटल्स के अंदर दिल्ली में है, जो कि दिल्ली सरकार के सारे हॉस्पिटल के बेड से भी मिलाकर के उससे भी ज्यादा है, जो कि केंद्र सरकार दिल्ली के ऊपर खर्च करती है। यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली के अंदर लैंड भी पुलिस के साथ में केंद्र सरकार के पास में है और डीडीए 6,718 करोड़ रुपया दिल्ली के ऊपर खर्च करती है। और इसके साथ साथ एनडीएमसी, जो लुटियंस बंगलो जोन का एरिया है, जो कनॉट प्लेस का एरिया है, जो दिल्ली का दिल है, वहां पर भी केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एनडीएमसी ही सारा पैसा खर्च करती है। सारे के सारे पार्कों का रखरखाव, सारे के सारे रोड्स का, सब चीजों का ध्यान वहां पर केवल एनडीएमसी ही करती है। दिल्ली सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता। इसमें भी 4,300 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा 4,000 करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार खर्च करती है पेंशन के ऊपर, दिल्ली कर्मचारियों के ऊपर। पंजाब के अंदर पंजाब सरकार 10,875 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने पेंशन पे खर्च किया, लेकिन दिल्ली सरकार को खर्च करना पड़ता है दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के पेंशन पे 0, क्योंकि ये सबके सब केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, क्योंकि राष्ट्र की राजधानी और केंद्र शासित है, इसलिए 4,000 करोड़ रुपया पेंशन का भी केंद्र सरकार खर्च करती है। यही नहीं, 3,000 करोड़ रुपया इसके अलावा जो खर्च होता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आपको पता है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सब यूजीसी के अंडर आते हैं। तो हायर एजुकेशन के ऊपर भी दिल्ली के ऊपर केंद्र सरकार 3,000 करोड़ रुपया खर्च करती है और दिल्ली सरकार की ये पैसों की बचत होती है। तो कुल मिलाकर के इसलिए 60,000 करोड़ नहीं, बल्कि 93,530 करोड़ रुपए दिल्ली वालों के ऊपर खर्च होता है। अब हम औसत उसके ऊपर आए कि 2 करोड़ की दिल्ली की आबादी और 3 करोड़ की पंजाब की आबादी, तो हर एक के ऊपर कितना खर्च होता है, हर एक पंजाबी एवं दिल्ली वालों के ऊपर कितना राज्य सरकारों के द्वारा क्या क्या खर्च होता है, आइए इसका हम लोग अंदाजा लगाएं। सबसे पहले हम दोनों की राज्य सरकारों के कितना पैसा खर्च करते हैं बजट के हिसाब से, वो हम देखें। उसके बाद में पुलिस के ऊपर देखें। उसके बाद में हम देखें डीडीए के अंदर दिल्ली पे जो खर्च होता है, एनडीएमसी का दिल्ली के ऊपर प्रति व्यक्ति जो खर्च होता है,
फिर उसके साथ साथ में पेंशन के ऊपर जो खर्च होता है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खर्च होता है जो दूसरे और यूनिवर्सिटीज के ऊपर खर्च होता है, और साथ साथ में हॉस्पिटल्स के साथ में खर्च होता है, पेंशन पे खर्च होता है। ये सारी की सारी चीजों को अगर हम मिला लें तो प्रति व्यक्ति दिल्ली के ऊपर 46,765 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर खर्च होता है, और पंजाब में 46,667 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होता है। यानी दिल्ली सरकार और साथ में केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, प्रति व्यक्ति दिल्ली के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल साहब के ऊपर आता है, जो जिसका जवाब उनको देना चाहिए, वो ये है कि पंजाब के टोटल एरिया है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, और दिल्ली का कितना है? केवल 1484 स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब टोटल दिल्ली से 34 गुना ज्यादा बड़ा है। पंजाब 34 गुना पूरा भौगोलिक एरिया में दिल्ली से ज्यादा है। यानी पंजाब के अंदर ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन, पंजाब के अंदर ज्यादा वाटर की सप्लाई लाइन, पंजाब के अंदर ज्यादा सीवर लाइन, पंजाब के अंदर ज्यादा बिजली की लाइनें, पंजाब के अंदर ज्यादा मैन पावर की जरूरत, ये सारी की सारी चीजें पंजाब को दिल्ली से कहीं ज्यादा जरूरत है। लेकिन दिल्ली के अंदर फिर क्यों केजरीवाल प्रति व्यक्ति दिल्ली के अंदर पंजाब से ज्यादा खर्च करते हैं? और दिल्ली में आज भी सेवाओं का अभाव है, आज भी पीने के पानी के लिए दिल्ली के अंदर झगड़े हो रहे हैं। एक एक टैंकर के ऊपर सैकड़ों लोग लाइन लगा करके खड़े होते हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। आज क्यों दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से आज हजारों लाखों लोग दिल्ली के अंदर मौत को पा गए? क्यों आज दिल्ली के अंदर ये हालत है कि दिल्ली जो है आगे बढ़ने की जगह पीछे आती जा रही है? और ये तो मैं तब बोल रहा हूं जबकि मेट्रो का खर्चा जब केंद्र सरकार जो दिल्ली पे खर्च करती है, वो तो मैंने अभी ऐड भी नहीं किया। तो इन सब चीजों को देखते हुए केजरीवाल साहब, आपको ये बताना होगा कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। क्या एडवर्टीजमेंट के खर्चे में जा रहे हैं? क्या आप दिल्ली के जनता का पैसा कहां पे उड़ा रहे हैं कि दिल्ली की जनता को वो सेवाएं नहीं मिल रही? इतनी छोटे से भौगोलिक एरिया होने के बावजूद जो पंजाब के अंदर आपसे कम पैसे में प्रति व्यक्ति हर पंजाबी के ऊपर दिल्ली वाले से कम पैसा खर्च करके पंजाब सरकार जब बेहतर सेवाएं दिल्ली से दे सकती है, तो आपको कौन से आप कुंभकर्णी नींद के अंदर सोए हुए और अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर केवल पैसा खर्च करके लोगों को झांसा देना बंद करें।